आज छापर अणुवर्त समिति द्वारा अणुवर्त व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। मुनि डॉक्टर विनोद कुमार जी के सानिध्य में आयोजित इस व्याख्यान माला के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, राजस्थानी कवि डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा होंगे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में लाडू से राष्ट्रीय संयोजक अणुवर्त लेखक मंच के डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल हमारे मुख्य वक्ता होंगे। इसी श्रृंखला में विशिष्ट अतिथि पद को सुशोभित कर रहे हैं सुजानगढ़ अणुवर्त समिति के अध्यक्ष श्री महेश जी तंवर एवं छापर के प्रसिद्ध कवि गौरीशंकर जी भावुक। कार्यक्रम में छापर अणुवर्त समिति के कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम में स्वागताध्यक्ष अणुवर्त समिति छापर के अध्यक्ष श्री विनोद नाहटा हैं। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का सौभाग्य मुझे दिया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम संयोजिका अणुवर्त समिति की प्रचार प्रसार मंत्री सपना बेग कार्यक्रम का संयोजन कर रही है। धन्यवाद। आज अणुवर्त अमृत महोत्सव जो आज़ादी का 75वां वर्ष अणुवर्त आंदोलन पार कर रहा है, जो अमृत महोत्सव गत वर्ष 21 फरवरी 23 से 12 मार्च 2024 को संपूर्ण होने जा रहा है, तो अमृत महोत्सव के आज 10 मार्च को छापर अणुवर्त समिति के द्वारा एक अणुवर्त व्याख्यान माला के अंतर्गत अणुवर्त आंदोलन नैतिक जीवन में निर्माण का प्राय विषय पर एक संगोष्ठी छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर मुनि विनोद कुमार जी के सानिध्य में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी सुराणा ने की। बाहर से पधारे मुख्य अतिथि अणुवर्त लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री वीरेंद्र जी भाटी मुख्य वक्ता थे, जहां जाने माने सुजानगढ़ क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ जी कच्छावा भी उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि की श्रेणी में छापर के जाने माने वरिष्ठ कवि श्री गौरीशंकर जी भावुक इस कार्यक्रम में शिरकत दी। तो इस कार्यक्रम में जहां त्रिवेणी संगम और जहां अणुवर्त समाज, व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व, इस तरह की जो एक व्यवस्था थी, इस कार्यक्रम में संयोजना की गई, जिसमें अणुवर्त जीवन शैली पे आधारित ज्ञानशाला के बच्चों को डिजिटल वीडियो भी दिखाया गया और इस कार्यक्रम की सुसंपन्नता की गई। आगामी 2 दिनों में भी इस कार्यक्रम को अणुवर्त समिति लगातार अनुरोध जारी रखते हुए अणुवर्त प्रदर्शनी को दिखाना, सदस्यता, जो अणुवर्त से संबंधित प्रकल्प है उसके बारे में भी विशेष बात बताई जाएगी और डॉक्टर मुनि विनोद कुमार जी के सानिध्य में वापस कल और परसों और इस कार्यक्रम का 12 मार्च को समापन किया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ डॉक्टर मुनि विनोद कुमार जी के चरणों में सादर वंदन, मुनिवर के चरणों में सादर वंदन, उपस्थित सभी को मेरा सादर जय हिंद। आज अणुवर्त समिति का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज के लिए मेरा निवेदन सेवा केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर मुनि विनोद कुमार जी से भी रोमांचक के साथ कार्यक्रम का आगाज कराएं। I
महिला मंडल से भी अणवट गीत के साथ अपनी प्रस्तुति। जीवन
कार्यक्रम की अध्यक्षता के पद को सुशोभित कर रहे हैं राज्य स्तरीय भामाशाह प्रेरित पुरस्कार से सम्मानित अणुवट समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान पंडित जी सुराणा से वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र जी भाटी, राष्ट्रीय संयोजक अणुवट लेखक मंच, उनसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के जाने पहचाने वाले राजस्थानी लेखक एवं कवि डॉक्टर घनश्याम जी कछावा से वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि छापर के प्रसिद्ध कवि श्री गौरी शंकर जी भाव से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि सुजानगढ़ से अणुवट समिति के अध्यक्ष श्रीमान जी तंवर से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष अणुवट समिति के अध्यक्ष विनोद जी नाटा से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य तुलसी ने विश्व को अणुवट का आगाज कराया। जहाँ जहाँ अणुवट का नाम आता है वहाँ आचार्य तुलसी जी का स्वतः ही नाम आ जाता है। बड़े लक्ष्य को पाना हो तो छोटे व्रत अपनाओ, बड़े लक्ष्य को पाना हो तो छोटे व्रत अपनाओ, करके सुख आचरण अपना संदेश शक्ति जगाओ। ऐसी श्रृंखला के साथ अब मेरा निवेदन वीरेंद्र जी भाटी से कि आज के कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालें। सदैव उन्हें डॉक्टर विनोद कुमार जी उपस्थित होने से आज की इस गरिमाजनक कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय पंडित जी सुराणा साहब। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम जी कछावा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि इस छापर की भूमि के जाने माने वरिष्ठ कवि आदरणीय गौरी शंकर जी भाव साहब। कार्यक्रम के एक और विशिष्ट अतिथि हमारे लेखक मंच सुजानगढ़ की अणुवट समिति के अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता श्री महेश जी तंवर साहब। इस अणुवट समिति के छात्र के अध्यक्ष श्री विनोद जी नाटा साहब। कार्यक्रम का संयोजन कर रहे अणुवट समिति छात्र के प्रचार मंत्री सपना जी, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है सनातन है, शाश्वत विषय है। हमारे विनोद जी नाटा का जो इस व्याख्यानमाला का जो विषय रहा है वो है अणुवट आंदोलन, नैतिक जीवन निर्माण का प्रयास। यानी अणुवट आंदोलन से हम नैतिक जीवन कैसे जी सकते हैं। सही मायने में बात करें तो इस अणुवट आंदोलन का जो हार्ट है, जो मुख्य जो सूत्र है वो ये है कि कैसे एक व्यक्ति नैतिक बने, ईमानदार बने। आचार्य श्री तुलसी ने जब 1950 में इस अणुवट आंदोलन का सूत्रपात किया था, और छापर की भूमि तो बड़ी पवित्र भूमि है जहां पर इस अणुवट आंदोलन का प्रथम लेखन किया गया और जहां पर अणुवट की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य श्री तुलसी ने जब अणुवट आंदोलन का सूत्रपात किया तब उनका मुख्य ध्येय था कि व्यक्ति अपने नैतिक जीवन को कैसे सुधारे। क्योंकि आर्थिक जीवन की बात हो रही थी, सामाजिक जीवन में लोग गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति अंदर से खोखला होता जा रहा था। वो अपने धंधे के प्रति, अपने जीवन के प्रति ईमानदार नहीं था। वो भ्रष्टाचार के लिए होने की पूरी संभावना उस व्यक्ति में नजर आ रही थी, क्योंकि नई नई आजादी हमें मिली थी। और आजादी के बाद में आचार्य श्री तुलसी ने देखा कि इस देश में तरह तरह के कारखाने लग रहे हैं, राजनीतिक सुचिता की बात हो रही है, राजनीतिक प्रभावशीलता हमारी कैसे बढ़े, उन सब की बातें हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस छात्र की भूमि पर बैठे हुए एक संत के मन में यह आया कि व्यक्ति सुधार की बात नहीं हो रही है, और जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा तब तक समाज और राष्ट्र का सुधरना आचार्य तुलसी की परिभाषा के अनुसार समय लगेगा। आचार्य श्री तुलसी ने ये बड़ी महत्वपूर्ण थीम दी। उन्होंने कहा सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। उन्होंने कहा कि दूसरों की ओर बर्ताव करें, हम अपने आप को सुधारें। और अपने आप को कैसे सुधारना है कि वो छोटी छोटी तमाम बातें, चाहे हमारे घर परिवार से जुड़े हो,
चाहे हमारे समाज से जुड़ी हो, चाहे हमारे देश से जुड़ी हो, उनको कैसे हम अप्लाई करें। उन्होंने कहा कि स्वयं को देखो, और यही सूत्र रहा कि उन्होंने संयम का सूत्र दिया, और उन्होंने कहा कि जहाँ संयम है वहाँ पवित्रता है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ये असंयम का दौर है, पूरे विश्व भर में असंयम फैला हुआ है। एक देश दूसरे देश पर हमला करने को तैयार है, ये असंयम की पराकाष्ठा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उसको उस देश को अपने देश में शामिल करूं। ये हमारे परिवारों में हो रहा है, हमारे परिवारों में भी असंयम बढ़ रहा है। हमारे पास में 5 कपड़े जोड़ी है, जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि और कैसे हमारे पास में आए। खाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कैसे हम उसका सदुपयोग करें। ये असंयम की कैटेगरी बात है, हमारे वाणी का असंयम हो रहा है। और सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अगर कोई समाज में देखने को मिल रहा है वो हमारी वाणी के वजह से। आज वाणी का संयम हम सब खो चुके हैं। आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव हमारे सामने आ रहा है, और जिस तरीके की भाषा शैली हमारे सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये हमारे जो बुनियाद है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को दिल भ्रमित करने का प्रयास है। क्योंकि हमारे देश में बोलने की आजादी है, ये हमारा अधिकार है बोलने का, लेकिन क्या बोलना है ये अधिकार नंबर से करना है। सही नहीं है भाषा का। आज हर किसी नेता पे हम चाहे जैसे आरोप लगा देते हैं, और बहुत से आरोप ऐसे होते हैं कि जिन्हें राजनीतिक जुमले कह करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारी पीढ़ी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हम उसको कैसे सुधारें, कैसे एक व्यक्ति नैतिक बने, क्योंकि आज राजनीति में नैतिकता नहीं है। ये कहते हुए हमें संकोच नहीं है, व्यक्ति अनैतिक हो गया राजनीति में आकर के। वो ये प्रकार चुनाव जीतने के लिए किसी पर भी किसी भी प्रकार का आरोप लगा देता है और अनैतिकता का परिचय देता है। अब जरूरत है कि कैसे हम समाज में भाईचारा बढ़ाएं, क्योंकि अनवरत आंदोलन तो भाईचारे का आंदोलन है, प्रेम का आंदोलन है, सद्भाव का है। जिन मूल्यों की जिन नैतिकता की हम बात कर रहे हैं वो आंदोलन अनवरत है, और अनवरत आंदोलन व्यक्ति से बड़ा है, व्यक्ति सुधार से बड़ा है। तो हम जब प्रेम की बात करते हैं तो आचार्य से पूछी कहते हैं कि प्रेम बांटने से बनता है। हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे, उस व्यक्ति के प्रति सौहार्द की भावना रखेंगे, वो व्यक्ति स्वतः हमारे साथ में जुड़ेगा। आचार्य से पूछी की कल्पना दी, उन्होंने कहा जाति रंग धर्म भेद से परे हम इंसान को महत्व दें। उन्होंने एक कारण और भी दिया, इंसान पहले इंसान के लिए दुनिया मुसलमान। और आज आप देखो कि अनवरत आंदोलन में कोई भेद नहीं है, जो कि मैं बचपन से जुड़ा हूँ, लगभग 30 वर्षों से अधिक समय हमारे से जुड़े हो गया, मैंने कभी भेद नहीं देखा। अनवरत के मंच पर मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, दूसरे धर्म का भी आता है, लेकिन आचार संहिता एक ही है कि अनवरत का पालन करने वाला, अनवरत को जीने वाला व्यक्ति हो, और ये भाव आचार्य से कुछ नहीं रहता। आज हम सब सौहार्द की बात करते हैं, तो हमारे समाज में जो सौहार्द खंडित हो रहा है वो कहीं न कहीं अशोभनीय है। आज बहुत सी चर्चाएं आती है, हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर वह सब इस्तेमाल करते हैं, ये फलानी जाति का है मुझे बेटेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आचार्य से पूछिए, पूरी मानवता को नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने अपने समाज को भी पाठ पढ़ाया। और आज मुझे ये कहते हुए बड़े भयंकर की अनुभूति होती है, चाहे ये धवल कमरों में विराजे हुए संत हो या मेरा अपना कोई परिवार हो जहाँ पर कभी जाति नहीं कुछ करती है। मुझे याद है वर्षों से जुड़े हुए हैं। आचार्य श्री तुलसी के समय में हम कार्य करता है, चाहे आचार्य तुलसी हो, चाहे महापर के हो, चाहे वर्तमान अनुशासन महासंघ के हो, वहाँ पर कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति उनसे बात कर सकता है, उनके साथ में बैठ सकता है, लेकिन कोई मेरा व्यक्ति ये करने की हिम्मत नहीं होती कि हमारे गुरुजी है तो ये व्यक्ति को बात कर रहे हैं। ये आचार्य सोचती बहुत बड़ी है, ये नैतिक सुधार का आंदोलन है। एक व्यक्ति को सुधार का मौका जैसे संतों के सानिध्य में मिलता है, तो कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति जब नैतिक होगा, और नैतिक व्यक्ति तब होगा जब वो स्वयं में ईमानदार होगा। आज व्यक्ति खुद में ईमानदार नहीं है, हम मंचों पर खड़े होकर के भाषण देते हैं, हम संयम की बात करते हैं, हम नैतिकता की बात करते हैं, हम सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन हम अपने आप में नैतिक नहीं पाते हैं, हम अपने आप सुधार नहीं कर पाते। तो जरूरत है कि हम अनवरत को अपनाएं। और अनवरत क्या है? अनवरत तो छोटी छोटी बातों पर बनाया, अनवरत के लिए कोई बड़ी आचार संहिता नहीं है, ये तो संयम का आंदोलन है। अनवरत तो ये कहता है कि कैसे हम अपने जीवन में सुधार लेके आए, छोटे छोटे हम नियम अपनाएं। और अनवरत की अगर व्यापक विश्लेषण हम करें तो मुझे लगता है कि अनवरत का एक जो दृष्टिकोण है वो बड़ा व्यापक है, और न्यू समझे तो अनवरत के छोटे छोटे जो सूत्र है उनको हम अपनाएं।
आज पर्यावरण की दृष्टि से हम बात करता है, कहीं ना कहीं ये तो बात कर रही है नैतिकता को छूने वाली है। हमारा नैतिक दायित्व बनता है, नैतिक धर्म बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि नैतिक होना बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। और मुझे लगता है कि इस विषय को जो यहाँ पर रखा गया है उसने ये नैतिक शब्द जोड़कर इस अणुवट आंदोलन के पर्याय का स्वरूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि अणुवट का मतलब ही नैतिक है। आज हम धर्म की बात करते हैं, हम आज दूसरे परंपराओं की बात करते हैं, और वहां पर आकर के हम एकरूपता हमारी दी जाती है जहां पर अणुवट की बात करती है। आचार्य सिंधु जी ने धर्म संप्रदाय सबको समान स्वरूप देते हुए उन्होंने इंसान के धरातल को बेहतर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक बन जाए तो इस समाज का सुधार हो सकता है, देश का सुधार हो सकता है। ये तमाम बातें आज भाईचारे की हम बात करें तो ये भाईचारा आचार्य सिंधु जी ने जो सूत्र दिया वो अणुवट आंदोलन के माध्यम से जन जन में प्रसारित हो रहा है, और ये तब हो पाएगा जब हम अपने जीवन को सुधार करेंगे। अणुवट नशा मुक्ति की बात करता है, जब एक व्यक्ति का साथ नशा मुक्ति के साथ कैसे नैतिक हो सकता है, हमारा नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि अगर एक व्यक्ति नशा मुक्त है तो वो सही मायने में नैतिकता का जीवन भी जी रहा है। उस व्यक्ति में ईमान है, उसमें एक नैतिक दृष्टि है अपने शरीर के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कि कैसे हम अपने जीवन को सुधारें। और ये तब हो पाएगा कि जब अणुवट आंदोलन का जीवन आज हमारे अणुवट के जो वर्तमान अनुशासन आचार्य श्री महासमंत जी पूरे देश भर में घूम घूम कर, चाहे इस यात्रा के माध्यम से हो, अभी उनकी अणुवट यात्रा चल रही है जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत उस यात्रा का समापन 12 मार्च को होने जा रहा है। पूरे वर्ष पर आचार्य सिंह ने अपनी यात्रा को अणुवट यात्रा का नाम दिया, और आचार्य सिंह तो पांव भक्ति नापने वाले संत हैं। ये जो ढोल मशहूर में बैठे हुए संत हैं, पांव भक्ति नापते हैं। आप और हम तो गाड़ियों में बैठ करके और कुछ समय में अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को एक एक पांव से करते नाप ही जाना होता है। हजारों लाखों लोग आपके सानिध्य में आते हैं, और जब भी मिलते हैं तो आप नैतिकता की प्रतिष्ठापना के लिए प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति कैसे ईमानदार बने, कैसे वो व्यक्ति नशा मुक्त बने, कैसे वो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पित बने, और सबसे बड़ी बात हम अपने परिवार के प्रति नैतिक बने। नैतिकता का अर्थ है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना, और इंग्लिश में कहावत है कि माई ड्यूटी माई प्लेस, यानी मेरा क्या कर्तव्य है, अगर उसका पालन किया तो हम अणुवट को सही मायने में समझ सकते हैं। मैं एक परिवार में पिता की भूमिका निभाता हूँ, तो एक पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी को पूरा करना एक नैतिक व्यक्ति होने का प्रयास है। मैं एक भाई हूँ, एक भाई की क्या जिम्मेदारी होती है वो अगर मैं निभाता हूँ तो मैं नैतिकता का जीवन जी रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें जब हम अपने परिवार में रहेंगे तो हम अणुवट को अपने हृदय में हृदयगत कर सकते हैं। आज हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो प्रथाएं थी वो इसलिए टूटी कि अपने स्वार्थ में होंगे, हम ऐसे ही नहीं होंगे। एक परिवार में रहकर के बहुत सी चीजों का हमें बंटवारा करना होता था, लेकिन सिंगल परिवार में हम ये सोच के साथ में थे कि वहां रहेंगे तो हमारे अलग से सोफा सेट होंगे, अलग से हमारे बेड होंगे, अलग से हमारे रूम होंगे, हमारे बच्चे फलानी स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये कहते हुए बड़ी दर्द की अनुभूति हो रही है कि आज जो सबसे ज्यादा दुखी है वो एकल परिवार है। एकल परिवार इसलिए दुखी है क्योंकि वहां भौतिक वस्तुएं तो खूब है, बच्चा एक पेन मांगता है तो 5 पेन लाकर के देते हैं, एक कोई सुविधा वो चाहना चाहता है तो उसके लिए 10 सुविधाएं उपलब्ध माता पिता करा देते हैं। लेकिन जो भाव है वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। जो दादा दादी का प्यार है, जो एक मानवीय गुण सहज में एक व्यक्ति में आना चाहिए, उन गुणों से एक व्यक्ति जो है कि परे होता जा रहा है। आज एक बच्चा आप देखिए अपने आसपास में जो एक परिवार में रहता है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उस बच्चे में चाहे कितना भी पढ़ ले, अक्सर हम ये कहते हैं स्कूल में जाते हैं कि परसेंटेज प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षा की दृष्टि से बड़ी बात है, लेकिन नैतिक
दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं है जब तक उसमें भूल नहीं होगी, क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं, क्योंकि माँ बाप इस वर्ष के साथ उसको पढ़ाते हैं, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है अच्छी स्कूल में डाल देते हैं, फिर वो और बड़ी स्कूल में डालते हैं, फिर वो नौकरी करता है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में एक घटना सुनी होगी, बड़ी मार्मिक घटना है, जो कि मुझे लगता है समय कम है, इस घटना के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। एक सोशल मीडिया में एक घटना पड़ी कि एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार से एक व्यक्ति अलग हो जाता है, बड़ी मुश्किल होता है, बड़े अधिकारी होते हैं, सत्य घटना है, अखबार में आई है। तो वो व्यक्ति अपने 2 बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर के एक बड़े शहर में जाकर के रहने लगता है, बच्चों को पढ़ा लिखाता है, और हर माँ बाप का सपना है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ाने में इतने कैसे होता है, बदला भी प्रभाव था, बच्चे पढ़ लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस में चले जाते हैं। अमेरिका 2 बच्चे उस व्यक्ति के होते हैं, केवल कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं, सत्य भी है। तो वो बच्चे अमेरिका में जाकर के सेटल हो जाते हैं, बहुत बढ़िया वो नौकरी करते हैं, और पीछे क्योंकि एक परिवार की दुर्दशा तो होती है, उसमें माँ और बाप दोनों बच जाते हैं, और वृद्धावस्था भी आती है, समय भी आता है, हर एक व्यक्ति बीमार भी होता है, अस्वस्थ भी हो जाता है। तो उस बच्चे की माँ अस्वस्थ हो गई, और वो अस्वस्थ इतने हो गई कि उसके कुछ ही समय में प्राण जाने वाले थे। तो बाप ने बड़ी आशा के साथ अपने बेटों को फोन किया कि बेटे तुम्हारी माँ बीमार है, और हॉस्पिटल में उनकी इच्छा है कि एक बार अपनी आंखों से वो देख ले, तो तुम अगर आ जाओ तो तुम्हारी माँ भी तुमको देख ले, ये उसकी स्थिति है। बेटों के साथ में दिक्कत ये थी, क्योंकि बेटों को ये संस्कार नहीं दिया जाता कि माँ क्या होती है, परिवार क्या होता है। उन बेटों ने कहा कि पिताजी हम लोग तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले हैं, हम लोगों को तो समय मिलना मुश्किल है, फिर भी हम सोचते हैं, और कहते हैं कि वो एक बेटा, छोटा वाला बेटा उस समय पहुंचा, जब पहुंचा उससे पहले उसकी मां ने प्राण दिया, और जब वो पहुंचा और मां के अंतिम संस्कार की क्रिया हो रही थी, तो उस पिता ने उसको पूछा कि भैया तुम तो आगे, तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? उस बच्चे ने तो जवाब दिया, उसने कहा कि पिताजी बड़े भाई साहब तो और बड़े पद पर है, उन्होंने कहा कि माँ मर गई है तो तुम चले जाओ, और जब पिताजी की डेथ होगी तो मैं चले जाऊँ। और कहते हैं कि वो व्यक्ति इतना भावुक हो गया, इतना सेंटिमेंटल हो गया कि उसको लगा कि कहाँ संस्कार हो गए। एक माँ और बाप के लिए एक संतान को समय नहीं है, वो संतान, वो पिता कहते हैं कि दुखी होकर के अपनी सर्विस की जो दौलत थी उससे अपने आत्महत्या। तो कहने का मतलब है कि ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, केवल नैतिकता समाज में नहीं होती है, देश में नहीं होती है, हमारे परिवार से भी नैतिकता संभालनी पड़ेगी, और हर एक बच्चे को हर एक रिश्ते की जिम्मेदारी समाज में करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बातें नहीं करते हैं हम, परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार को समझना पड़ेगा। आज बुआ, चाचा, ताऊ, ये सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये नैतिकता का सबसे बड़ा आवाज है, हमें उन रिश्तों को जीवित करना होगा। आज एक बच्चा अपने माता पिता के साथ होता है तो उसे घृणा से बच जाता है, माँ बाप घृणा से उसको बढ़ते हैं कि अरे चाचा क्या काम का कुछ काम करेगा, चाची वो तो कोई मतलब नहीं, क्यों जाते उसके पास में नहीं जाना चाहिए। और संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो संयुक्त में नैतिकता की तरफ थी, वहां पर अगर कोई भाई की पत्नी बीमार हो जाती तो कब जाके उसको जाके हॉस्पिटल दिखाते थे, कब जाके सांस मिल जाती उसका उपचार कर देती, लेकिन आज वो नहीं है। आज माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, बच्चे दाई के भरोसे बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में जो कहानी बताई वही संस्कार आते हैं। तो चूंकि हम बड़ी बात नहीं करेंगे, अनवरत आंदोलन आचार्य श्री तुलसी की इस मानवता को बहुत बड़ी देन है, और अनवरत आंदोलन शाश्वत आंदोलन में है। आज 75 वर्ष हो गए, और मुझे लगता है कि अनवरत आंदोलन का भविष्य जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक इंसान यहाँ पर रहेगा, तब तक अनवरत आंदोलन का भविष्य हम कह सकते हैं। क्योंकि काफी लंबी बात थी, अभी और भी सुना है, बड़ी सभी यहाँ पर विराजित है, उन्हें मैं आभारी हूँ। हमारे प्रदीप जी सुराणा साहब का, हमारे अध्यक्ष विनोद जी नाटा साहब का, सपना मैडम का, कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं जन्म से तो तेरापंथी नहीं हूँ, लेकिन कर्म से तेरापंथी हूँ। अक्सर मैं कहता हूँ कि तेरापंथी अभी हमारे सुधार के अध्यक्ष जो अमृतसर की मेहती गए हैं कि तेरापंथ का एक भी सेंटर नहीं है जहाँ पर मैं गया हूँ, और 30 वर्षों से अधिक बचपन के बाद तब से आगे समय में आए, और हमेशा और हिंदी का भी प्रयास किया है।
आज हम घाट में लोकल में रहते हैं, वहाँ हम अनवर समिति में काम करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमारी पीछे से आवाज है कि ये अनवर थी, लेकिन हमें बड़ी खुशी की बात है कि लोग ये कहते हैं कि ये अनवर थी। तो ये अनवर जीने का ज्ञान है, अनवर को जीवन में जिए, अनवर भाषण कब से है ही नहीं, अनवर को जीकर के हम कैसे बताएं, कैसे शरीयत की पालना करें, तभी हम जी पाएंगे। उन्हें हमें यूनिवर्सिटी के दर्शन लाभ दिए हैं, यूनिवर्सिटी को लागू में गए थे डॉक्टर विनोद कुमार के सरल सौम्य सहज व्यक्तित्व के थे, और यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो ऐसे लगते हैं कि एक क्षमता की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। वो सहजता सरलता, क्योंकि जो त्याग जो तपस्या आप लोग करते हैं और जो गुरु का प्रताप है वो कहीं ना कहीं आपके कार्य व्यवहार आचरण में होता है। तो ऐसे संतों के दर्शन करके भी हमें बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। उन्हें यूनिवर्सिटी परिवार के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बात करने का मौका दिया। आप सबके प्रति भी आभार कि आपको दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, ये जीवन बिन संयम किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, ये संयम संयम ही जीवन है। अब मेरा निवेदन कार्यक्रम के वरिष्ठ अतिथि मोदी शंकर जी भाव के योग के विचार श्री के चरणों में प्रणाम। वीरेंद्र जी भाटी, अच्छा जी, और आपका नाम विनोद महेश जी सुरानगढ़, अध्यक्ष महोदय विनोद जी उन्मूलन। अच्छा, सबका स्वागत करते हुए मैंने यहाँ लगे कि अब की जो महाराज को कार्यकाल है आपने सेवा केंद्र को बड़ो धमाकेदार होना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी। विनोद कुमार जी के चरणों में और विनोद कुमार जी अध्यक्ष है, आनंद की बात है। बहुत कम लोगों ने मालूम है, शायद कुछ ने मालूम को नहीं, कि अणुव्रत को जो बीज वपन है, उद्गम है, वो आपको छापता है। तो हमारी एक कविता है, अणुव्रत उद्गम छापता। तो मैं आपने आज से 75 वर्ष पहले जो घटना घटी, मैं को एक सूक्ष्म चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे काव्य रूप में राजस्थानी में। कि बीकाने चूरू जनपद में काले हिरणारी एक खान। बीकाने चूरू जनपद में काले हिरणारी एक खान, मोई राजारी रजदानी छापर नगरी है पहचान। जगह जलनिया कारू गुरुवर, जगह जलनिया कारू गुरुवर, अष्टमहा आचार्य अनुरूपी महाराष्ट्र तक जाकर भी वे रोप्यो धर्म धजा विष्णु के कारू गणगी जलन भूमि में 1948 साल तुलसी गणी विराज हार सोमा सो गोसा। अक्टूबर ने मास एक दिन भरी सवारी भारी भीड़, युवक 5-10 उठकर बोलिया खुद रे कालजी री भीड़ खड़ी ही। धर्म ध्यान पूजा जप तपरी कमी बोध हो रही गुरुदेव। मानव के दर्द हो कि धर्म ध्यान पूजा जप तपरी कमी बोध हो रही गुरुदेव। आज पागनानी बातानी जीवन में तोरी गुरुदेव। तो आडंबर लागे जिनवाणी माने ना कोई उपदेश, सारा मन मर्जी का मालिक लियो न आके उपदेश। तो साची बात सुनी जद गुरुवर, साची बात सुनी जद गुरुवर, काम उठो झरना के घाट चिंतन मंथन चाल्यो दिन भर सोन सख्या ने साही।
आपके दिमाग में भाई बात घूमई यहाँ की समाज की स्थिति होगी तो कहीं करना चाहिए। अनुशासन अनिवार्य भूलिया, अनुशासन अनिवार्य भूलिया, शासन भूल गयो औकात, चोर जुआरी हिंसक डाकू रोज मचाए क्यों उत्पात, बेटियां को सम्मान नहीं है, बेटा क्यों छोड़ी खुद रीत, क्यों माँ बाप अकेला पड़ गया, क्यों पाट्या नहीं हो रही जी। अभी बाटी जी अपन बताइए काल जो कंपा देना ये है कि बेटियां को सम्मान नहीं है, बेटियां को सम्मान नहीं है, बेटा क्यों छोड़ी खुद रीत, क्यों माँ बाप अकेला पड़ गया, क्यों पाट्या नहीं हो रही जीत, अनाचार अनमी तो बढ़ गयो, हिंसा बढ़ गई चारों में, नैतिकता की नीवा ढेगी, भाई भाई बन गयो बे। ऐसा बात आचार्य जी रात भर सोया बने, सोच सोच आचार्य प्रवर जब मन मंथन रोकाट्यो सार, उठ बैठा बिजली सी चक्की क्रांति देखती है धरती, एक एक ने उठनू पड़सी, एक एक ने उठनू पड़सी, करनू पड़सी मोटो काम, खुद पर शासन ही अनुशासन, नैतिकता रो मोटो नाम। छोटी छोटी बातें छोटी छोटी बातें ही मोटो काम करेली आज, अणुपरमाणु बड़ जीवन रा आदर सारी दक्षी लाज, तो भोर भई अंधियारो मिट गयो, दूसरे दिन रे भाषण में गुरु ने घोषणा सुन लियो स्वागत सारा ज्ञान। गुरु बोला कि संवाहन सदाचार रा जे कोई देकर आवाज, आगे आकर नाम लिखा का प्रचलन है और रोगणु है अन्याय, क्रांति है कल्याणी है ढूंढी जिन शासन रे शासन मान, तेरा पंथ संतरी बाणी जुई गर्जी मंडप माए, वीर धीर 25 तैयार हुए नाम लिखा जो आ गया, पुणा के गन्ना से जोधपुर पगड़ी राजसन पुनरावास, बीकानेर लाडनोरा कुछ डूंगरगढ़ अंदर कुछ खास, थोड़ा झाडोल गलमरा उदियापुर मुंबई मंगलोर, कुछ सरदार से लगा कुछ बरसी हो। चलो 25 जना खड़िया हुआ कि हमारा देख अच्छी लगे, तो सारा हाथ जोड़कर बोलिया पंच प्यारा जो शीश नवाए, हुक्म करो के करनो मानने बात छोड़ कर देखा ना, फरमाओ गुरुदेव आपको सिर मत है माना आदेश, फरमाओ गुरुदेव आपको सिर मत है माना आदेश, रसाओ सतमार्ग नामे उनको साधना। मुनिवर श्री नथमल जी साहब है, मुनिवर श्री नथमल जी साहब है, तुलसीदास 25 जवान, अणोर कबरा बढ़िया सिपाही, जीवन को बर्बाद कर दिया। सारा मिलकर नियम बनाया, सारा मिलकर नियम बनाया और बनाया अवसर संविधान, अणोरत दान धर्यो संस्कारो, जीवन दर्शन की पहचान। तो 4 महीना बाद मन में पाप दो संतोष, 2 मार्च सरदार से में कर दी उद्घोष। तो जीवन रोग विज्ञान अणुव्रत के जीवन रोग विज्ञान अणुव्रत अमर रहे निर्मल कर कहा, उद्गम करे अणुव्रत को उद्गम, मारो प्यारो छात्र मारो प्यारो माँ किताब मुनीषी विनोद कुमार जी के शरण में समर्पित करूँ। जगह बाजी मुख्य अतिथि डॉक्टर घनश्याम जी तथा इसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन श्रीमान जी तमो से वो अपने विचार साझा। आचार्य श्री महाशंकर जी के शिष्य डॉक्टर मुनीषी जी, विनोद कुमार जी के चरणों में वंदन एवं सभी अनोट परिवार को मेरा वंदन। छापर अनुरोध समिति के प्रदीप जी पूर्व अध्यक्ष स्वर्ण जी को भी मेरा वंदन। मैं एक बात करना चाहता हूँ, अनुभव जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 75 वर्ष पहले अपनी बाबू साहब ने कहा था कि छापर से भी स्टार्ट हुआ था, तो ये छापर से स्टार्ट हुआ था, तो ये आज संदेश देना चाहता हूँ यहीं से
हर अनुवर्त समितियों में ऐसे कार्यकर्ता तैयार करें जिससे जो भी कार्यक्रम हो उसको इतने अच्छे तरीके से सफल बनाए। जैसे आज छापर का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, ऐसे कई समितियां ऐसे हैं जो ऐसा कार्यक्रम नहीं करती है। तो मेरा मुनीष जी से निवेदन है कि आप केंद्रीय टीम को ऐसा निवेदन करें कि भी हर एक जगह कार्यक्रम ऐसे तैयार करें कि एक टीम के द्वारा कभी हर एक जो कार्यक्रम दिए जाए उनको सफलतापूर्वक संपन्न करें। हर जगह कार्यक्रमों की कमी है, केंद्र से आदेश तो आ जाते हैं कि आप ट्रस्ट बनाओ, केवल ट्रस्ट बनाने से कार्यक्रम नहीं होते हैं। ट्रस्ट के साथ में कार्यकर्ता भी तैयार करने के लिए मेरा मुनीष जी से आवेदन है कि आप अपनी टीम के द्वारा केंद्र में ये आवेदन करें कि भी हर एक क्षेत्र में अपने पहले कार्यकर्ता ऐसे तैयार करो जो भी सफल कार्यक्रम है उनको हर दृष्टि से सफल करें। इसी भावनाओं के साथ अब मेरा निवेदन मुख्य अतिथि क्षेत्र के जाने पहचाने वाले राजस्थानी लेखक और कवि डॉक्टर घनश्याम जी का छावा से। ताल छापर ने इन पवित्र पावन भूमि में आज भिक्षु व्याख्यान मानणार आहे. मैं आपण सानिध्य प्रदान करूया. दयापंत जैन धर्मराज विद्वान मुनि डॉक्टर विनोद कुमार श्री चरणां नमन करूं. आप सबने जय जयंत करूं और मंच माथे आज विराजमान आज कार्यक्रम का पाठ भी बड़ा भाई गुरुदेव जी गोतारा साहब अनुरोध करूं कि आप पधारे और मंच माथे स्थान करें. आज के कार्यक्रम का पाठ में बड़ा भाई पदवी सोना साहब आज के कार्यक्रम का सीधे वक्ता पूरे देश की अनवरत लेखक मंचरा राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी मंडल साहब, अनवरत समिति सुधार के अध्यक्ष भाई महेश सिंह, शिक्षक और शिक्षक आंदोलन से जुड़ा समाजसेवी भाई गुरुदेव जी गोतारा साहब, महाराष्ट्रीय और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी राजस्थान सरकार वादिवान सम्मान से पुरस्कृत वरिष्ठ कवि गुरुदेव जी गांव साहब और आज के कार्यक्रम का सूत्रधार भाई मनोज नाटा साहब और ये कार्यक्रम में आपकी वाणी से मन संचालन कर रहा सपना जी भाई जयराम जी आप सलाह और अभिवादन करते. बहुत सी बातें आपने डॉक्टर वीरेंद्र भाटी जी बताई. रही सी कसर पूरे चंद्र की पूरी कर दी, पूरा काम पूर्ण कर दिया. लेकिन मूल रूप में बात है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, भगवान ने सृष्टि की रचना करी, पहाड़ बनाया, नदी बनाई, पेड़ बनाया, कई तरह का जानवर बनाया, बस भगवान ने क्या लगे हो ईश्वर परमेश्वर जो सृष्टि की रचना करी ना लगे हो कि एक चौकीदारी की जरूरत हो जो को आसत की रक्षा करे और भी चौकीदारी की संरचना करने वास्ते मनुष्य ने जन्म दी. मनुष्य को हाथ दिया, पुत्र दिया, आंखें नाक दी, एक वाणी दी, बुद्धि दी ताकि वो हर जीव को दुख मेट सके. लेकिन ये धरती माथे मनुष्य आयो और आवता ही वो देखो व्यापा तो सदा जीवों श्रेष्ठ और बापू पर शासन करने लगी. तो चौकीदार शासन करे तो बापा दोहन करने लगी और दोहन करते करते आज भी स्थिति में आ गई हो. सगड़ा जीव जंतु प्रकृति पर्यावरण सगड़ा मनुष्यों की जब संयम की साधना और आंदोलन अनवरत ने खड़ो कर हुई. भाई ने इसी एक सवाल उठाया कि कार्यकर्ता की करनी है और अनवरत आंदोलन संयम की साधना है और जब संयम की बात आए बट आज कभी बनाया संयम की साधना सब मोटी साधना है कि पूरे संसार में मायने कभी कोई पशु पक्षी भी है जो बीमार हुए मांग वास्ते तो हॉस्पिटल को नहीं हुए वे संयम की साधना अपना आज आप आज प्रश्न में अगर वे बीमार हुए मान को डॉक्टर कौन संभाले. कोई प्रश्न अगर पेट में दर्द है यदि कोई घाव हो गया तो वो 2 दिन आपको भोजन छोड़ दे, 2 दिन पानी छोड़ दे, बढ़िया करके आपकी चिकित्सा करे. वो एक अंतर प्रेरणा जो संबंध है वो संबंध आपाने एवं को जोड़े. एक बहुत बड़ा नाम बदले की धारा अनवरत के द्वारा और जो धारा है वो धारा है ढारो. तो ढारो चाल भी है कोई धारा ने कौन बदले
अनुभूति बदल सके। अनुभूति बढ़ना अपने आप में बहुत मुश्किल है। वो आप सौभाग्य है कि भाई डॉक्टर वीरेंद्र पाटिल पूरा देश में अनुभूति आंदोलन में जाया करे। आपने बात की गाँव लाडू का भाषा सहज रूप से उपलब्ध हुए। बहुत बढ़िया बात बताई कि अनुभूति शुरू हुआ तो मारो जीवन में एक परिवर्तन आयो। इस तरीका मारो जीवन में मैं देखूँ तो मारो भी जो तुम मैं 45 वर्ष बालपण में ठायो तो आचार्य श्री तुलसी को सानिध्य मिलो और मैं बहुत वर्षा तक आशीर्वाद में मांग मिलता रही और मारो शोध कार्य पीएचडी करी मारो भी सौभाग्य आशीर्वाद मिलो। अब मैं साहित्य शिष्य मानू अपने आप में, लेकिन आचार्य श्री तुलसी के राजस्थानी काव्य माध्यम पीएचडी करने सौभाग्य मिलो। मारो सब्जेक्ट हो आचार्य श्री तुलसी राजस्थानी काव्य में अहिंसा दर्शन और विश्व शांति और जो बाकी पर 16 किताबें जो आचार्य श्री राजस्थानी में लिखी। मैं गणगिरी में चरित्र काव्य है कि आपकी माँ पर भी लिखो, आपने भाई पर भी लिखो और समाज के ऊपर भी लिखो। तो मन पड़ता वेला लगे कि एक व्यक्ति पूरे देश की तरीके चिंता करी। आचार्य श्री तो महिलाओं की आवाज उठाई। मन की पुस्तक पर बड़ो आक्रोश हो अग्नि वीणा, लेकिन अग्नि वीणा में एक सवाल है कि स्त्रियां आपने पति के समय बोले कि अग्नि वीणा को आत्मनिवास तो हो कि बस सीता ने किया राम के समय सीता भी बोले तो कभी महिला के पास जो काम करो कि 19 शताब्दी में आचार्य श्री तुलसी एक महान व्यक्ति हुआ और कई आंदोलन चलाए वो जरूरी बनी। मैं बिना सोच समझ चलाया होता कि आचार्य गोविंद डॉक्टर साहब के बाद छापाई धरती आंदोलन शुरू हुए और राजभर में चिंतन करो, राजभर ने कई युवा से चिंतन करो और फिर एक महापुरुष ने प्रकृति उतारे अपनी धरती मारे। मैं मानता है श्री तुलसी मांगना है माँ का अवतार हो पैदा बन गया और होल अपन में इस तरह की बातें बताई है कि आप माँ को चार अपना जीवन में सफल कर सका। और एक बहुत बड़ा परिवार में क्या कहूँ कि आदमी का दृश्य क्या है, चंद सांसों का मकान, खून का गारा है इसमें, ईंट इसमें हड्डियां, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी और देख लेना ये इमारत एक दिन ढह जाएगी। तो आज जो आपकी इमारत है आप घमंड करा अपने शरीर पर, वो शरीर एक दिन जानो है। मनुष्य का काम है कि श्रेष्ठ की चौकीदारी कर लो और अपने अनुरोध एक श्रेष्ठ चौकीदार बनने वास्ते प्रेरित करे। मैं आपको उम्मीद करूँ कि जो भी अनुरोध मानी आज कार्यक्रम आया हम सौभाग्य है कि आप एक बहुत अच्छा मिशन में माने जा रही है। राष्ट्र कल्याण को मिशन है और राष्ट्र कल्याण को बनी वो एक मानव कल्याण को मिशन है। ये मानव कल्याण के मिशन में मैंने अपने अपनी देनी चीजें जगह भी व्यक्ति हटावे कुछ न छोड़े अनुभव मैंने भी एक बार प्रयोग करूँ जो कोई काम करना हो मन सुन पूरी चीज छोड़ दूँ। एक बार मनुष्य राजपाल में गयो तो मैं कई बार रसगुल्ला ऊपर खाना आधा चीज को नहीं खानी, मैं तो आधा चीज क्यों खानी ये बात क्यों करे। तो आचार्य श्री दूसरा आपने पूछो मैं आचार्य श्री आ बात क्यों करे कई बार से करे जब आप अपनी पूरी चीज ने छोड़ देवा तो आपको बार बार ध्यान की चीज नहीं जाए और जब आप संकल्प करा कि अपन वो काम करना वो काम अपने बार बार याद आवे तो वो संकल्प आपको पूरा हो। इस तरीका हूँ जब भी लोग आया आपको क्वेश्चन है कई जाती जो सुपारी खावे गुटखा खावे पान को आपको चीजें और एक राष्ट्र कल्याण के मायने के काम करना चाहिए। सेवा समर्पण दोनों चीज़ा कद मिले एक छोटी सी किताब के मानो मैं काम करूँ। एक बार यह मुनिश्री राजमा ने आपस सलाह ने मुनिश्री की वरदान मांगो तीन लोग बैठा एक और नाम हो धन, दूसरा और नाम हो सफलता और तीसरा और नाम हो डॉक्टर विनोद कुमार जी विद्वान मुनि आपस सलाह ने कियो कि मांगो पहचान की चीज़ है। तो लोग सोचने लगे कि चीज़ अपन मांगने चीज़ है तो कोई मानने को आदमी की अगर धन चीज़ है तो दूसरा आदमी के मान सफलता चीज़ है। ये जो विनोद कुमार जी नाटक आदमी भी है मैं भी मान प्रेम में तो मना प्रेम विनोद दिन चले गए तो धन भी अपने आप में सजा है और सफलता भी अपने आप सजा है। विनोद की वजह एक चीज पानी की क्या है व्याह बात की मुनिश्री विद्वान व्यक्ति तो प्रेम हो लेकिन धन भी आवे और लेकिन सफलता भी आवे और लेकिन प्रेम हो भी मैं समर्पण भी आए और लेकिन प्रेम होती मायने सेवा भाव भी आएगा। मैं चाहूँ कि आप प्रेम है ये प्रेम ने मोह का निमित्त आए आप सेवा और समर्पण बनाओ तो आपको जीवन सफल होगा। जिनरों पर जीवनों और जिनरों पर धन कोई गणपति कोई साधु कोई संत ये भावना साथ आप बुलाए मान सम्मान दियो। मैं नाटक बहुत आभारी हूँ
अगोदर आप नाम सुनो और भाई को सुना था वो तारीफ भी करी मुनि श्री खुद विद्या स्तुति है तो हम दर्शन कर आगे सुखाने की प्रार्थना सुन भी मन लगे जीवन में माइंड सुन करना आप सदा आभार। अब मेरा निवेदन राज्य क्षेत्रीय ब्रह्मा साहब मेरिट पुरस्कार से सम्मानित अनवर समिति के पूर्व अध्यक्ष पंडित जी सुनाना स्वर्गीय छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर मुनि श्री विनोद कुमार जी मुनिवर के चरणों में मेरा सेवक निबंधन। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे राष्ट्रीय संयोजक अणुवर्त लेखक मंच के श्री वीरेंद्र जी भाटी मंगलम, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध साहित्यकार राजस्थानी कवि लेखक डॉक्टर घनश्याम जी कछावा साहब, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण में हमारे छापर के कवि गौरीशंकर जी भाऊ, सुजानगढ़ अनुबंध समिति के अध्यक्ष श्री महेश जी कंवर एवं सुजानगढ़ के समाजसेवी क्रांतिकारी शिक्षण नेता सम्माननीय गुरुदेव जी गोदारा, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालूगढ़ी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज और हमारी अनवर्त टीम और अनवर्त महिला टीम, आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम अनवर्त व्याख्यान माला का, जिसमें हालांकि घनश्याम जी कछावा को छापर में अनेक बार हमने उनका उपयोग किया, आज पहली बार मैं सुन रहा था हमारे अनवर्त राष्ट्रीय संयोजक लेखक मंच के वीरेंद्र जी भाटी, जिनसे बहुत प्रभावित हुआ। आपने विस्तार से अनवर्त की व्याख्या की। मैं अभी समय नहीं लूंगा क्योंकि मुनि श्री को सुनना है। सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा अतिथियों से कि आचार्य श्री के चातुर्मास में छापर अनवर्त समिति ने जो कार्य किए, आचार्य श्री ने 7 दिन तक उसकी प्रशंसा की थी अपने व्याख्यान में, और जब जाते वक्त भी हमें व्यक्तिगत रूप से बुला करके कहा था, वास्तव में अनवर्त समिति ने बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। एक छात्र रैली थी जिसमें 4000 छात्र छात्राओं ने एक साथ अनवर्त गीत का सम्मान किया था, जो पूरे भारत में चर्चा का विषय था। और इन सब के पीछे हमें मंत्र शक्ति का जो सहयोग मिला, अनवर्त महिला टीम हमारी एक सशक्त टीम है, और जिसके बारे में मैंने आचार्य जी के समक्ष की ये बातें बार बार कही। और जब भी कार्यक्रम होते अनवर्त महिला टीम का वहां पर प्रस्तुति होती। और जहां तक अनवर्त का प्रश्न मुनि श्री आचार्य श्री तुलसी ने अनवर्त का पहला जो विचार आया था, छापर में आया था, और आचार्य श्री तुलसी जी के सानिध्य में आचार्य श्री तुलसी जी खुद मेघवाल हरिजन बोलने में गए। मैं आज याद करना चाहूंगा सागर भवनलाल जी मुद्रा, उनकी प्रेरणा से वहां पर आचार्य श्री गए, और मुझे संयोजन का उस समय में छोटा था, मुझे उस कार्यक्रम का संयोजन का सौभाग्य आचार्य तुलसी के सानिध्य में मिला। और अनवर्त का वो विचार जो छापर में उत्पन्न हुआ था, सरदार से में पूरे रूप से उसकी क्रियान्वित हुई। हमारे गौरीशंकर जी भाऊ ने भी बहुत सुंदर कविता छात्र के बारे में उनके प्रकाशित की हुई है। मैं अधिक नहीं कहता हुआ, क्योंकि मुनि श्री के उद्बोधन के बाद हमारे अध्यक्ष का आभार ज्ञापित किए और एक दो सम्मान का कार्यक्रम लिए 5 मिनट बाद में लगेंगे। पहले मैं चाहूंगा मुनि श्री का उद्बोधन हो। संयम अनुशासन की पथ पर जो बदले युग की धारा, अणुव्रत संदेश हमारा, अणुव्रत संदेश हमारा। गुरु तुलसी के महाबोध को जन जन ने स्वीकारा, अणुव्रत संदेश हमारा, अणुव्रत संदेश हमारा। इसी श्रृंखला के साथ
निवेदन 56वां वेतन व्यवस्थापक डॉक्टर विनोद कुमार जी से की व्यवस्था प्रणयन उद्बोधन होंगे। पूज्य गुरुदेव के समागत विशिष्ट अतिथिगण अनुमति आचार्य श्री तुलसी से पूछोगे कि जीवन को उद्देश्य क्यों? आचार्य श्री उत्तर दियो, जीवन को उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तित्व को संतुलित विकास। जीवन का मतलब व्यक्तित्व का दो पार्ट हो जाता है, एक है भौतिक पार्ट और दूसरा है आध्यात्मिक या आंतरिक पार्ट। भौतिक पार्ट तो आदमी अपने आप ही विकसित कर देगा, देखा देखी मैंने तोड़ की तरह लाते रहेगा, लेकिन जिसको आध्यात्मिक पार्ट करके सामान्य व्यक्ति की उपेक्षा कर दे और वीर उपेक्षा होने से जो भौतिक पार्ट के विकास से लाभ होना चाहिए तो लाभ भी न हो सकता। तो जीवन के मन में आध्यात्मिक विकास हो गए या होड़ो है कि वो ठाई पड़े। तो दो शब्द है, एक है स्तर, एक है श्रेणी। जीवन स्तर यानी कि आदमी के पास में कई चीज है, दोनों की तो है, तारा की है, मुझे काटा है, देख दिखता है, किताब भाषा होता है, किसी है, अभी आपकी तो भौतिक चीज आपके पास। और जो आध्यात्मिक पक्ष है यानी जीवन शैली कैसी है कि मेरे पास में जो भी कुछ है वो भी मैं काम में किया है, और कोई भी चीज वो काम में ले रहे हैं मेरे पीछे कितना संयम है, ये आध्यात्मिक पक्ष है। जब आध्यात्मिक पक्ष विकसित हो गए तो जीवन समय में बाकी चीजें अपने आप संतुलित हो जाएंगे। और जो अंगत है ये तो मूल आधार ही है आध्यात्मिक विकास। संयम संयम जीवनम, संयम ही जीवन है। जो संयम का ही है, संयम एक बहुत व्यापक अर्थ में अपने आप में समेटे हुए है। यदि आपका मेरा थोड़ा बहुत संक्षेप अर्थ निकालना तो संयम को मतलब है विवेक। कोई भी काम करो यदि विवेक के साथ न करो तो वो संयम है, और सफलता को भी कोई संकट का छोटा छोटा नियम है। जैसे समय की पाबंदी रहती है, लेकिन मुनिश्री आपसे क्षमा याचना 15 मिनट का समय अधिक लेना ही पड़ता है। और सभी शब्दों में सभी आए हुए अतिथि और सभी सब जानते श्रावक सहायकों को मेरा शैली में किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो माफ करना। और जैसे ये संपूर्ति का 3 दिन का कार्यक्रम है, कल के लिए भी स्थानीय स्तर पर जिसको नाम लिखाने हैं वो आदरणीय सपना वेद को लिखा दें। ये इसी तरह 3 दिन का कार्यक्रम 10, 11, 12 का समायोजन करते रहेंगे। और दोपहर में ज्ञानशाला की डिजिटल अणुमत प्रदर्शनी है वो दिखाएंगे। और कार्यक्रम के लिए बहुत कुछ समय से अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं सभी को हार्दिक साधुवाद देते हुए आए व्यक्तित्व
के सम्मान के लिए आदरणीय प्रतीक जी सुराणा से निवेदन करता हूँ। मैं 5 मिनट का समय लूंगा आपका अतिथि सम्मान के लिए। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्री हुक्माराम जी बरवर और श्री गिरिराज जी समाई श्री गिरिराज जी जैन कि वो हमारे सुजानगढ़ अनुवर्त समिति अध्यक्ष श्री महेश सिंह तंवर का दुपट्टा और शॉल पहनकर उनका सम्मान करें। ओम आराम। अनुवर्त महिला टीम की संयोजिका श्रीमती राजू देवी नागा और श्रीमती सरोज बंसाली दोनों हमारे छापर के स्थानीय कवि गोविंद जी भावुक का दुपट्टा और साहित्य भेंट कर सम्मान करें। ठीक है। ओम आराम। हाँ सही है। थोड़ा बिया खड़ा होने तरीका हूँ यहाँ खड़ा होने लो। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। ओम आराम। मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी अतिथियों से कृपया आगे आए और एक ऐसा छात्र जिसने अनुवर्त प्रबोधन प्रतियोगिता में सांत्वना पुरस्कार जिसे मिला भाई हरीश नाई का सम्मान करें। यस बाजी यस। ओम आराम।